हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम कुछ अहम जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहाँ पे डेफेमेशन लगता है, यानी कि 499 एंड 500 आईपीसी की बात आती है, और कहाँ पे धारा 153 होता है। तो कोर्ट कैसे सुनवाई करता है इन मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पहले आप एक वीडियो, मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, उस क्लिप को देखिए, उस क्लिप को समझिए और फिर आप खुद अपने आप को जज के पोजीशन पे रख के सोचिए कि क्या आपका डिसीजन होता। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर रख बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे। जी हाँ, तो आप सभी लोगों ने सुना कि क्या कहा गया है कांग्रेस लीडर एंड एमएलए के द्वारा कि हिंदू शब्द का मीनिंग थोड़ा शर्मनाक है, गंदा है, ये कहा जा रहा है। क्या ऐसे स्टेटमेंट्स डेफेमेशन में आते हैं? क्या हिंदू शब्द को डिफेम किया गया है? क्या हिंदुओं को डिफेम किया गया है? अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये आज से 2 साल पहले यहाँ पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया गया था। तो आपका ये भी कहना होगा कि सर आज 2 साल के बाद ये टॉपिक क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि ये मुद्दा पहुंचा है अब कहां पे? हिंदू दैट इज कर्नाटका हाईकोर्ट में। कर्नाटका हाईकोर्ट में डेफेमेशन का एक सूट फाइल किया गया था। सूट नहीं, केस फाइल किया गया। सूट होता तो सिविल केस होता, केस फाइल किया गया है। डेफेमेशन का केस फाइल किया गया है कांग्रेस लीडर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के ऊपर ऑन द वर्ड हिंदू। अब यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या कहना था, इसे शॉर्ट में समझते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना था कि ये जो एफआईआर फाइल हुआ है इनके खिलाफ, इसे हम क्वॉश करते हैं, इसे हम हटाते हैं। रीजन क्या है? तो यहां पे जो रीजन दिया जा रहा है, सेक्शन 500 और 153, 500 और 153 आईपीसी के तहत इन पे केस फाइल किया गया कि इन्होंने हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो वर्ड हिंदू है इसका एक डर्टी मीनिंग माना जाएगा। यहां पे सिंगल जज बेंच एम नागप्रसन्ना जी ने कहा कि जो भी पेटिशन फाइल की गई है जरकीहोली के द्वारा, जो ये कांग्रेस लीडर है इनका नाम जरकीहोली है, एंड इन्होंने एक पेटिशन फाइल की कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसे क्वॉश करने के लिए। तो इससे क्या कहा गया? इसे कहा गया है कि हिंदू जो शब्द है ये डेफिनेट क्लास ऑफ पीपल को डिफाइन नहीं कर रहा। जो हिंदू शब्द है वो डेफिनेट क्लास नहीं है, इनडेफिनेट क्लास है, और इनडेफिनेट क्लास के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल नहीं हो सकता। The very concept of defaming an indefinite class cannot lead to offense punishable under section 500। ये यहां पे क्लियरली बता दिया गया। उसके अलावा यहां पे ये भी कहा गया कि धारा 499 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं, जिनके हिसाब से ये सारी बातों को हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्लेसिंग रिलायंस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि था जी नरसिम्हन वर्सेस टीवी चोकप्पा, ये एक लैंडमार्क केस था। ये केस 1972 का था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी
डिटरमिनेट ग्रुप, जब भी डिटरमिनेट ग्रुप को कोई डिफेम करेगा तब सेक्शन 500 आईपीसी एक्टिव होगा, सेक्शन 499 आईपीसी एक्टिव होगा। बट जहां पे इनडिटरमिनेट ग्रुप की बात आती है वहां पे आप सेक्शन 499 एंड 500 को अलाउ नहीं करिएगा। इसी बात को कहा गया कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और इसी बेसिस पे डेफेमेशन का जो केस फाइल किया गया है उसको अब क्वॉश कर दिया जाता है। ये रीजनिंग थी। उसके अलावा अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि भाई साहब धारा 153 आईपीसी क्या है, जहां पे ये माना जाता है कि ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है जिससे रायट, दंगे हो सकते हैं। जो स्टेटमेंट है पेटिशनर का वो किसी भी हालत में सेक्शन 153 153 आईपीसी को कहीं से भी हिट नहीं करता है। यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट का सिंपल सा ये एक स्टैंडर्ड जजमेंट यहाँ पे आया है जो कि कहता है कि जो पिटीशन फाइल की गई है धारा 499, धारा 500 और धारा 153 के ऊपर जो उनका केस किया गया है उसे क्वॉश करने के लिए जो पिटीशन फाइल की गई है ये बिल्कुल सही है। और क्वॉश करने का रीजनिंग दिया गया है कि डेफेमेशन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इनडेफिनिट नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पे कंसिडर किया गया है और प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट पे क्लियरली पहले भी बताया गया है कि जो डिटरमिनेट ग्रुप होते हैं उनके ऊपर ही डेफेमेशन का पॉइंट वहां पे लेके आया जा सकता है। वही धारा 153 के तहत अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिससे किसी पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट किया जाए और राइटिंग भी कॉज हो सके और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो वीडियो की क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई थी ये प्रोवोकेटिव नहीं माना गया। ये प्रोवोकेटिव नहीं है, ये उनका एक ओपिनियन है। जरकीहोली स्टेटमेंट वाज पब्लिश्ड बाय द मीडिया फॉलोइंग विच दिलीप कुमार जी ने केस कर दिया था कि उन्होंने हिंदू बाय रिलीजन कम्युनिटी को क्या किया है, अफेक्ट किया है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और उसके बाद ही पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था। अब इस पूरे मुद्दे में क्वॉशिंग हुआ है एफआईआर का। जरकीहोली आर्ग्यूड कि उनका एक्ट डेफेमेशन नहीं है क्योंकि उन्होंने हिंदू के बारे में जो बोला वो एक इनडिटरमिनेट ग्रुप है और हिंदू कैन नॉट फॉर्म अ डिटरमिनेट ग्रुप। दूसरे ऑफेंस को यही देखते हुए यह भी कहा गया कि यहां पे कोई भी धारा 153 के इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ कर दिया है और परमिटिंग फर्दर प्रोसीडिंग वुड बिकम अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ खत्म करते हुए पूरे एफआईआर को क्वॉश करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया लास्ट में कि अगर हमने इस एफआईआर को इंटरटेन किया तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा और साथ ही साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी माना जाएगा। तो अब आप सोचिए, आप जज है, आपने वीडियो सुनी, अपने आंखों से देखा, कानों से सुना और फिर यहाँ पे हाईकोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस है उनकी भी स्टेटमेंट सुनी, उनका रीजनिंग सुना। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द ऑनरेबल कोर्ट, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो उनका डिसीजन है वो बिल्कुल रेस्पेक्टेड है, बट आप कैसे सोचते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है ताकि आपका जो जुडिशियल विजडम है ये ग्रो कर सके। तो आप अपना जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को एक और सुझाव देना चाहूंगा कि पहले देखो हिंदू का जो पर्शियन मीनिंग जो कहा जा रहा है क्या है। पर्शियन प्लस यूरोपियन एंड हिंदू ये क्या है? तो पर्शियंस रेफर करते थे इंडस रिवर को। इंडस रिवर को कैसे क्या बोलते थे? सिंधु बोलते थे। जो लेटर एस था वो मिस प्रोनाउंस हो गया एच में, सिंधु से हिंदू बन गया, सिंधु से हिंदू बन गया। ओरिजिनली हिंदू वाज रेफर टू द पीपल लिविंग नियर रिवर इंडस बट नॉट द रिलीजन। तो हिंदू एक धर्म को नहीं बताया जाता था, हिंदू उन लोगों के बारे में बात होती थी, उन लोगों को डिनोट किया जाता था जो इंडस नदी के पास रहते थे। फर्दर यूरोपियंस यूज हिंदू फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और जो यूरोपियंस थे वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को हिंदू कह के डिनोट करते थे। तो ये तो हो गया पास्ट। तो अब पता तो चल गया कि हिंदू का डर्टी मीनिंग तो नहीं दिख रहा है कहीं से भी, बट हाँ यहाँ पे डेफेमेशन नहीं लग रहा है, 153 आईपीसी नहीं लग रहा है। ये बात भी सर्टिफाई कर दी गई है और ये बात भी क्लियर कर दिया गया है कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा।
अब इन सभी को अंत करते हुए आप सभी को यह भी बताना है कि हिंदू की बात तो बाद में, पहले देखो अपनी बात। अपनी बात मतलब अपने आगे के फ्यूचर के लिए। अपने आगे के फ्यूचर के लिए आप जुड़ सकते हैं एकलव्य बैच से, जो कि अब उसकी जो एनरोलमेंट की डेट है 21 तारीख आखिरी तारीख है। एनरोलमेंट के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और आपको हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंटरशिप, साथ ही साथ पैसे भी मिलेंगे। जी हाँ, पैसे। यानी कि एकलव्य बैच एकमात्र ऐसा बैच है पूरे इंडिया में जहां पे प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपको 50% पैसे, जो आपने पैसे एनरोलमेंट के समय दिए हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं। और जब जुडिशरी क्वालिफाई कर लीजिएगा तो 50 नहीं, 150%, 150% पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे जब आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा। तो एकमात्र ऐसा बैच जो आपको पढ़ाता भी है और आपके जीतने पे, आपके सक्सेसफुल होने पे आपको रिवॉर्ड भी देता है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको दिए गए नंबर, यहां पे नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे कॉल करना है। 764000 3000 पे कॉल करना है। 76 4000 3000 पे कॉल करके आपको कहना है कि अमित सर, यानी कि मैंने आपको ये नंबर दिया है, और कोड याद रखिएगा Y707, जिस पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप बैच में एनरोल करिएगा तो आपको एक कोड डालना पड़ता है। उस कोड को डालने के बाद आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका कोड है Y707। फोन नंबर है आपके लिए 764000 3000। तो कॉल करके अभी अपनी सीट को बुक करें, जल्द से जल्द बुक करिए, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा जुडिशरी में देख रहे कंपटीशन है। तो अभी से अच्छा परफॉर्म करिए, अच्छा एजुकेशन लीजिए, बेहतर एजुकेशन लीजिए, और मेरे पीछे दिए गए स्टडी IQ के बेनिफिट्स को अवेल करिए। ये सारे बेनिफिट्स आपको जुड़ने के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखेंगे। मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखें ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।